नमस्कार। एक बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री जो हैं ये बहुत ही प्रखंड विद्वान इनको कहा जाता है और इनको ये ज़्यादा फेमस इसलिए हैं क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल देखने में इनको महारत हासिल है और किसी भी व्यक्ति का भविष्य और भूतकाल देख के बता सकते हैं, यानी इनको फ्यूचर बता देते हैं और यही काम करते हैं। एक पर्चा निकाला जाता है जिसके द्वारा लोगों का भविष्य बताते हैं। वर्तमान समय में चर्चा का विषय ये है, यानी वर्तमान समय में चर्चा में इसलिए बने हुए हैं, इनके द्वारा एक बयान दिया गया है जिस बयान पे ही ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद में इनके द्वारा ये कहा गया कि जो व्यक्ति यानी जो अभी जो कुंभ के मेला हुआ है उसमें भगदड़ हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग क्या लगभग 80-90 लोग मारे गए हैं। उन पे इनके द्वारा एक बयान आता है। एक जगह प्रवचन दे रहे थे और वहाँ पे इनके द्वारा एक बयान आता है उसी बयान के कारण ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। इनके द्वारा बयान में ये कहा गया है कि जितने भी लोग कुंभ में मरे हुए हैं, यानी जितने भी लोग भगदड़ में मरे हुए हैं, वो लोग मरे नहीं हैं, उन लोगों को मोक्ष मिला हुआ है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जितने भी लोग गंगा के किनारे मरे हुए हैं, यानी जो लोग कुंभ में मरे हैं, जो गंगा के किनारे मरे हुए हैं प्रयागराज में, उनको मोक्ष मिला हुआ है और ये लोग मरे नहीं, उन लोगों को मोक्ष मिला हुआ है। ये जो बात है, ये विवाद का कारण ही यही है। कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये गलत बयान दिया गया है। कारण है कि जितने लोग मरे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग मरे हुए हैं उनका कुछ पता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गया है, उसके घर से सारे लोग यानी बेटा बेटी माँ बाप सब गए और वो लोग मर गए। कुछ लोगों का बेटा मरा है, बेटा का अभी तक पता नहीं है। कुछ लोगों की बेटी मरी है, उसके बारे में पता नहीं है। कुछ लोगों के माँ बाप यानी कुछ लोगों का पूरा फैमिली ख़त्म हो गया, उन लोगों के बारे में पता नहीं, यानी दफनाना तो दूर की बात है, उनके डेड बॉडी के बारे में ही नहीं पता है। मॉर्चुरी है, यानी मॉर्चुरी जिसको कहा जाता है जहाँ पे 100 को रखा जाता है, जिस हॉस्पिटल में 100 को रखा जाता है उसको मॉर्चुरी कहा जाता है। मॉर्चुरी के बाहर भीड़ लगा हुआ है और वहाँ के परिजनों के बाद बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमारे बेटे या बेटी या हमारे बाप का यानी परिजनों का लाश दे दिया जाए। लाश देने का तात्पर्य है कि क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अगर वो लोग मिल जाए, कम से कम हम लोग अंतिम संस्कार कर लेते। और यही कारण है कि जिसके कारण यही जो बात है, यही विवाद का कारण भी यही है। इस बीच इनका विवाद आता है कि जितने भी लोग वहाँ पे मरे हुए हैं उन लोगों को मोक्ष मिला हुआ है। कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनेता हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो जितने भी लोग मरे हैं सही है कि मरे हैं और उन लोगों को मोक्ष मिला हुआ है। बाबा अगर खुद मरे होते तो भी यही बात करते, या इनके घर के परिजन मरे होते या रिश्तेदार मरे होते तो भी यही बात करते। और बहुत से राजनेता और बहुत ही सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा ये कहा गया है और सच में विवाद का कारण है। आप ऐसा बोलेंगे तो ठेस लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। दूसरी बात ये यानी वो भगदड़ का कारण क्या था? भगदड़ का कारण भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के इतिहास में इलाहाबाद जो प्रयागराज में जो संगम होता था, पहले कभी इतना दंगा नहीं हुआ था और पहले इतनी कभी भी कैजुअलिटी यानी यहाँ पे भगदड़ नहीं हुआ था, लोग नहीं मारे जाते थे। भगदड़ का कारण ये होता है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का प्रावधान किया गया था, जिसके कारण वहाँ पे लोग मारे गए। कारण है जो गरीब लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, जनरल लोगों के लिए अलग लाइन बनी हुई थी, घाट बना हुआ है, और जो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग से लाइन बना हुआ है, और जो नेता है, राजनेता है, उसके लिए अलग बना हुआ है। विवाद का कारण ही यही है, यानी जो इसमें विवाद आवाज़ ये उठाया जा रहा है कि यानी जब धर्म का काम है, धर्म के नाम पे वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, और धर्म के नाम पे यानी वीआईपी कल्चर के चक्कर में ही भगदड़ होगा। कारण है कि जब भगदड़ हो रहा है, जब सारे लोग भाग रहे हैं, तो जो वीआईपी जो लाइन है वहाँ पे कोई नहीं है, और जो यहाँ पे जनरल लाइन है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और उसी में लोग भागे। और जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो दब के मरे हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई दब गिर और के मरे हुए हैं, यानी भगदड़ में लोग भागे और भागने के चक्कर में लोग मिसमैनेजमेंट होता है और ज़्यादा लोग दब के मरे हुए हैं। सबसे बड़ा बात यह है। और यानी जो कुंभ के इतिहास में भी पहली बार यही 2013 में भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे रेलवे की गलती थी, ना कि सरकार की गलती थी। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट होता है और यही विवाद का कारण है और चर्चा में यही बना हुआ है। और बाबा का विरोध, यानी जो धीरेंद्र शास्त्री है, इनका पूरा नाम धीरेंद्र शास्त्री है, इनका भी विरोध इनके खुद मंडलेश्वर जो होते हैं, यानी जो गुरु होते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इनका विरोध किया जा रहा है। एक गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जो ये भाषण दे रहे हैं, खुद अगर ये मरे होते और ये भी क्यों ना मोक्ष पा गए। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।